ओला उबर के ड्राइवर्स की इन दलीलों में कितना दम है कि वो घाटे की वजह से एसी के लिए अलग से चार्ज कर रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब हम इसको डिकोड करेंगे। भारत में चलने वाली ज्यादातर कैब सीएनजी बेस्ड हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल के मुकाबले सीएनजी से किफायती पड़ती है और इससे ड्राइवर्स का मुनाफा बढ़ता है। इस समय कैब ड्राइवर को कंपनी से प्रति किलोमीटर किराया 14 से 17 रुपए प्रति किलोमीटर मिलता है। इस लिहाज से कैब कंपनी उपभोक्ता को 10 किलोमीटर की यात्रा करने पर 140 से 170 रुपए देने होते हैं। सीएनजी से संचालित कैब बिना एसी के 20 किलोमीटर तक माइलेज देती है और एसी से 17 किलोमीटर। आज दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमत 74 रुपए प्रति किलो है। ऐसे में 10 किलोमीटर सफर पर ड्राइवर का फ्यूल खर्च बिना एसी के 37 रुपए के आसपास बनता है और एसी चलाने से 43 रुपए। 10 किलोमीटर के 140 से 170 के किराए में ड्राइवर का 30% कमीशन कटता है, तब भी ड्राइवर को 83 रुपए बचते हैं, जबकि एसी चलाने पर उसका लाभ लगभग 77 रुपए होता है। जी न्यूज के पास मौजूद ओला उबर के बिल के मुताबिक कैब कंपनियां औसतन 20 से 30% तक ड्राइवर से कमीशन वसूलती हैं। 10 किलोमीटर सफर का हमने सिर्फ एक उदाहरण आपको दिया है। जैसे जैसे यात्रा लंबी होती जाती है उसी अनुपात में कैब ड्राइवर की बचत बढ़ती रहती है। इस स्थिति में एसी के लिए 5 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज वसूलना किसी भी लिहाज से जायज नहीं है। फिर भी इन दिनों ओला उबर के ड्राइवर एसी ना चलाने की जिद पर अड़े हुए हैं, जबकि इन ड्राइवर्स की दलीलों को वर्ष 2022 के मुकाबले मार्च 2024 में देखें। दिसंबर 2022 में दिल्ली में सीएनजी के दाम 79 रुपए प्रति किलोग्राम थे, जबकि मार्च 2024 में दिल्ली में सीएनजी 74 रुपए प्रति किलोग्राम है, यानी पहले के मुकाबले 5 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती। वर्ष 2022 में ओला उबर के ड्राइवर्स ने अब की तरह ही घाटा होने का हवाला दिया था और एसी चलाने पर अलग से वसूली करने लगे थे। तब कैब कंपनियों ने 15 से 25% तक किराए में वृद्धि की थी। मतलब यह कि करीब 1.5 वर्ष पहले किराए में बढ़ोतरी की गई थी, जबकि उसके बाद सीएनजी के दाम कम ही हुए हैं। फिर भी कैब ड्राइवर जिद पर अड़े हुए हैं, जिसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसका सीधा असर कैब यूजर्स की जेब पर पड़ रहा है। ऐप बेस्ड कैब सर्विस में 3 लोगों की अहम भूमिका होती है। पहली कैब कंपनी, दूसरी कैब ड्राइवर और तीसरी कैब यूजर्स। लेकिन मौजूदा समस्या ओला उबर और उनके ड्राइवर्स के बीच है, लेकिन इससे परेशानी उठा रहे हैं कैब यूजर्स, जिनकी संख्या करोड़ों में है। भारतीय ऑनलाइन कैब बाजार के 2 महत्वपूर्ण प्लेयर्स हैं, ओला और उबर। आंकड़ों के मुताबिक भारत में ऑनलाइन कैब बुकिंग प्लेटफॉर्म उबर के 13 करोड़ उपभोक्ता हैं, जबकि 10 करोड़ उपभोक्ताओं के साथ ओला दूसरे नंबर पर है। भारत में प्रतिदिन 52 लाख लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऑनलाइन कैब का इस्तेमाल करते हैं। एसी ना चलाने की जिद के चलते बड़ी संख्या में कैब यूजर्स परेशान हो रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस समस्या से ड्राइवर और कैब यूजर्स ही परेशान हो रहे हैं, जबकि सर्विस प्रोवाइडर कैब कंपनी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, जिस पर कार्रवाई के लिए भी किसी सरकारी संस्थान का होना जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन तो हर चीज़ का इफेक्टिव होना चाहिए, पर अभी लॉ ही नहीं है। अभी कंज्यूमर कंप्लेंट कहाँ करे? कंज्यूमर कंप्लेंट करता है कैब एग्रीगेटर्स को, वो उनके कुछ स्टैंडर्ड क्लॉजेज हैं कि भाई इस ड्राइवर ठीक नहीं था, ये नहीं था, उसके अलावा कुछ कंप्लेंट करनी है तो इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस। तो आपको एक थर्ड पार्टी बॉडी क्रिएट करनी होगी गवर्नमेंट की, जहाँ पर इंटरमीडियरीज को लेकर शिकायत हो सके और फिर इंटरमीडियरीज पर पेनल्टी लगाई जा सके। अभी इंटरमीडियरीज पुश करता है कि या तो ड्राइवर की गलती है या यूज़र की गलती है, पर यहाँ पर कई बार इंटरमीडियरी की भी गलती हो सकती है। तो उसके लिए कोई बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो बाहर हो, जिसको कंप्लेन किया जा सके और वो फिर बीच में इंटरवीन करे इस मामले में। कैब यूजर्स के सामने मौजूदा समस्या ड्राइवर्स के एसी ना चलाने की है। हालांकि पहले भी कैब ड्राइवर्स और कैब संबंधित समस्याओं का सामना कैब यूजर्स को करना पड़ा है। कहने को कैब कंपनियां शिकायत के लिए प्लेटफॉर्म देती हैं, लेकिन उससे क्या समाधान मिलता है? इस पर जी न्यूज संवाददाता शिवांग मिश्रा ने रिपोर्ट फाइल की है। अब आपको शिवांग मिश्रा की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, अब जिस तरह से अभी हम लोगों ने आपको दिखाया कि कैसे हम लोग कैब से आए और कैब में एसी नहीं काम कर रहा था, ड्राइवर का अपना वक्तव्य था। अब आपको हम लोग दिखाते हैं कि कैब कंपनियां कैसे काम करती हैं। ये देखिए,
ये ओला की ऐप है जिसका भी हम लोगों ने प्रयोग करके राइड बुक करी थी। ये आप देखिए रामखिलावन नाम का ये व्यक्ति है जो हम लोग को लेकर आया था, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर कैब कंपनियां ने एक ऑप्शन दिया है, लेकिन वो ऑप्शन किस तरह से निष्प्रभावी है वो आपको हम लोग दिखाते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है कि आप कैब से अगर आप संतुष्ट नहीं तो आप शिकायत कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए गेट हेल्प के ऊपर गए। अब गेट हेल्प के बाद जब हम लोग ओला यूज़ करते हैं तो इस तरह से पहले ये आता है राइड रिलेटेड ऑप्शन, ठीक है। आई हैव अ इशू विद कैब क्वालिटी, ये देखिए इसके ऊपर हमने क्लिक करा। ये अब आप देखिए अब इसमें ऑप्शन आएगा, पहले करेगा प्लीज़ वेट वाइल। अब पहले जो मतलब डिटेल्स में वो चेक, अब ये हम करें एसी वॉज नॉट वर्किंग, कैब वॉज ड्राइवर डिड नॉट टर्न ऑन एसी। अब हमने ये लिखा ड्राइवर डिड नॉट टर्न ऑन एसी। तब अब आप देखिएगा इसका क्या जवाब आएगा। Sorry for the inconvenience. We have raised the complaint against the driver and assured you that an appropriate action will be taken as per Ola standard. Thank you for sharing your feedback. Was I able to help you? Yes or no? बस सिर्फ इतना फीडबैक। ये अब कंपनियां करती क्या हैं जिसकी वजह से लोग प्रताड़ित हैं। कारण ये होता है कि जब लोग शिकायत भी करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कंपनी कह तो देती है कि आपने बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने अपना फीडबैक शेयर करा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने शिकायत करी, लेकिन आम यूज़र को धन्यवाद के अलावा ना निराकरण मिलता है और ना ही किसी भी तरह का कंपनसेशन मिलता है। ये हाल है भारत के सबसे बड़े कैब एग्रीगेटर ओला की। कैमरा पर्सन मुकेश सांकला के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। ओला उबर जैसी ऐप बेस्ड कैब कंपनियां सर्विस के नाम पर मोटी कमाई करती हैं, 20 से 30% तक कमीशन लेती हैं, लेकिन जिस तरह से कैब यूजर्स की समस्याओं को नजरअंदाज करती हैं वो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। इसीलिए अब यूजर्स मांग करने लगे हैं कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। जी न्यूज़।